तो दोस्तों आज हो गया 28 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उसे जुमला पार्टी करार देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में वो देश भर में भाजपा को हराएंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर प्रचार के तहत इस जनसभा को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी इस सीट से उपचुनाव में टीएमसी की प्रत्याशी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी जुमला पार्टी है। ये केवल झूठ और नफरत फैलाने का काम करती है। यदि आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो आपके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को खड़ा करेंगे। भाजपा एक नाचने वाले ड्रैगन की पार्टी है। साथ ही आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी अब बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी और अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रूप से तैयार है। दूसरी बड़ी खबर, कल किसानों का भारत बंद था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। आपको बता दें कि बंद सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका था और कई शहरों में इसका असर भी देखने को मिला। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बंद का समर्थन करते हुए मैदान में उतर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों को अपना समर्थन दिया था। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को अहिंसक सत्याग्रह बताते हुए कहा कि सरकार को किसानों का सत्याग्रह भी पसंद नहीं आया। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना के मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले किसानों का मान गिराना और फिर नाम भर को दाम को बढ़ाना, भाजपा का ये चुनावी हथकंडा अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। चौथी बड़ी खबर, योगी सरकार ने रविवार को ही गन्ने पर समर्थन मूल्य को 325 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करने का फैसला लिया है। लेकिन इस बात से किसान नेता राकेश टिकैत खुश नहीं है। उन्होंने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए बताया कि इन लोगों ने चुनाव में 450 रुपये MSP देने का वादा किया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही बीजेपी के किसान सम्मेलन में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब तक गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 350 रुपये किया जा रहा है। पांचवी बड़ी खबर, कन्हैया कुमार की कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही है। कहा जा रहा है कि वो मंगलवार को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन CPI को अब भी इस बारे में कोई खबर नहीं है। पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इन कयासों की पुष्टि करने में ही व्यस्त है, लेकिन कन्हैया कुमार की ओर से चुप्पी ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली में पार्टी के नेता इंतजार करते रहे कि वो आएंगे और बयान जारी करेंगे। पार्टी की ओर से उन्हें इस बारे में आदेश दिया गया था कि वो इस बारे में चुप्पी तोड़े और लोगों को सच्चाई बताएं, लेकिन वो पार्टी के दफ्तर में नहीं पहुंचे। कन्हैया कुमार और CPI के बीच उन खबरों के बाद से ही रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि वो जल्दी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। छठी बड़ी खबर, पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि जजमाओं के खुशबू मैदान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो टिकट लेंगी नहीं बल्कि बांटेंगी भी। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन ने मंच पर अतीक अहमद के जेल से भेजे गए पत्र को पढ़ा, जिसमें अतीक अहमद ने आरोप लगाया कि वो अखिलेश यादव की वजह से जेल में हैं। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन ने कहा है कि यह पत्र उनके पति ने प्रयागराज के लिए भेजा था। कानपुर के लिए भी पत्र आना था, लेकिन आ नहीं सका। शाइस्ता परवीन ने यह भी कहा है कि पुत्र को अकारण फंसाने का भी आरोप लगाया और मंच पर आंसू बहाए। पत्र में अतीक अहमद ने असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानते हुए तारीफों के पुल बांधे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुसलमानों के हक में नहीं बोलते हैं। उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनके वोट खिसक जाएंगे। हजारों की भीड़ के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 1 घंटे के अपने भाषण के दौरान ये समझाने का प्रयास किया कि उनके चुनाव लड़ने से कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं बनती। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल रात में नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग तामीर हो रही, कंस्ट्रक्ट हो रहा, उसका जाकर उन्हें मायना किया। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के लिहाज से हमारे मुल्क में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के।
और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं करेगा, ना जुडिशरी के, सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर लें। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहाँ की जिम्मेदारी, वहाँ का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। स्पीकर होते हैं वहाँ पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तकबाल करते। बस स्पीकर ही नहीं है तो फिर स्पीकर, पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके खिलाफ है। ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। कांग्रेस भी हमको गाली दे रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री मत होने दो, ओवैसी को, मजलिस को वोट मत दो। तो वो क्या था, इतने साल वो बीजेपी के साथ थे। 2014 में आपने नहीं जिताया मोदी को, इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपने हर इलेक्शन में मोदी के कैंपेन में हिस्सा लिया। 2002 में जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारा उस वक्त का लीडर क्या कह रहा था मोदी के बारे में? तो ये लोगों की ये लोग इंटेलेक्चुअली और मॉरली करप्ट हैं।